हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय बाद जो है वो आप सभी से मुलाकात हो रही है और उसका कारण ये था कि मैं जो है वो अभी बहुत टाइम तक जो है वो बुक का जो एमसीक्यू आपकी जो बुक आई है, ठीक है ना, तो उसका मैटर जो है वो मैं रेडी कर रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की उसमें कुछ नई चीज़ डालने की, कुछ अलग चीज़ें डालने की। और जब वो आप एमसीक्यू बुक देख रहे हो और जिनके पास में अभी तो आना स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, मे बी 4-5 दिन में जो है वो आपके पास में वो एमसीक्यू बुक्स जो जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली लगभग शायद आज इवनिंग में जो है वो 50 का ऑर्डर में भी निकल जाएगा। और इसके बाद जो है वो आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें नया मैटर जो है वो अलग मैटर जो है वो क्या है, ठीक है। तो अब जो है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नई चीजें। मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर जो है वो प्रोवाइड करा सकूं, बहुत लिमिटेड टाइम जो आपके पास में बचा है उसमें, ठीक है। जो आपका एग्जाम है, एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा कि अब जो है वो आपको बहुत सारी जो है वो क्लासेस जो है वो फ्री अवेलेबल करा पाऊँ। जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस जो है वो आपके पास में अवेलेबल हो पाए। ये अभी तो रिकॉर्डिंग्स है, मे बी जो है वो 10 के बाद में आपके पास में लाइव क्लासेस भी आने लग जाएगी, ठीक है। अभी तो कुछ क्लासेस जो है वो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, जिसमें कुछ जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी की क्लासेस जो है वो आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है। इसके बाद में गायनी की क्लासेस आपको मिलने वाली है, न्यूट्रिशन की क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। एक्सटेंशन के जो नए डेटाज है वो आपको मिलने वाले हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ नए डेटा, कुछ नए नोट्स भी जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके लिए चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो आप सभी से मुलाकात हो रही है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जेनेटिक्स का जो है वो पहला पार्ट जो है वो मैंने आज लिया है कि क्वेश्चंस जो है वो अपन डिस्कस कर पाए। इसके अलावा मैं कुछ फ्री टेस्ट अवेलेबल करवाने का भी सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो है बुक के साथ तो फ्री मॉडल पेपर है ही है, आप सभी को पता होगा कि बुक के साथ जो है वो शायद 11 या 15 मॉडल पेपर जो है वो आपको दिए जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो है मैं आपको कुछ फ्री टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल करा पाऊंगा। ये मेरी कोशिश है कि मैं अगले जो है वो 1 से 1.5 महीने में आपको कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड करा पाऊँ। और आप लगातार जो है वो जुड़े रहिए, देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो पहले तो जो है वो कुछ क्लासेस जो है शकल मेरी थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। चलो, तो कुछ क्लास जो है वो देख लेते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं जेनेटिक्स जो है वो तुम भूल तो नहीं गए हो, है ना। काफी दिनों से जो है वो जेनेटिक्स पढ़ाई नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो है वो तुम आंसर्स कमेंट्स में देते रहना, क्योंकि अभी ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग ही है, ठीक है। और आप जो अगर कुछ बात भी करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी जो है वो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई जो है वो दे दूंगा। इसके अलावा एक व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा मैं आज, जिसका व्हाट्सअप जो है वो मेरे पास है, जिसमें आप जो है वो कुछ मैसेजेस जो है वो अपनी तरफ से कुछ भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करें भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। आप सभी को पता है कि डीएनए आरएनए जो होते हैं वो सभी न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों का बना होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 चीजों का बना होता है, और आप सभी को पता है वो 3 चीजें कौन कौन सी होती है। वो पहली चीज होती है सुगर, जिसमें वो सुगर जो है वो कौन सी होती है, राइबोस सुगर, है ना। डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली शुगर राइबोस, और एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। तो 2 टाइप की शुगर होती है, एक तो राइबोस शुगर होती है और दूसरी डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। नाइट्रोजनी क्षार वो भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन। अभी मैं एक दिन बीच में जो है वो ये कुछ एक कॉलेज में जो है वो ड्यूटी लग गई थी, तो उसमें मैं बच्चों के वाइवा ले रहा था। तो मैंने यही सारे क्वेश्चंस पूछे थे उनके जेनेटिक्स के एग्जाम में। बड़े अभी एलए से जो कर रहे हैं, बड़े ढीठ बच्चे हैं, बड़े खतरनाक बच्चे हैं भाई। कुछ नहीं आता है उनको, है ना। बड़ा मतलब कंपटीशन मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में हो जाए तो पता नहीं, बाकी अभी तो कुछ नहीं, है ना। ऐसे बच्चे जब मुझे देखने को मिलते हैं, रेयर चांसेस में 60 बच्चों को वाइवा लिए एक को नहीं पता न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना। देखिए, तो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन
और दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है उसमें एक तो होता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन जो होता है उसमें साइटोसिन और थाइमिन। और थाइमिन की जगह जो है वो क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। इसके बाद में फॉस्फेट PO4-3 जो है वो फॉस्फेट होता है। तो ये तीनों चीजें जो होती है वो एक न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में सुगर और नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो ये सुगर और नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो दोनों मिलकर के जो है वो कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों जो है वो आपस में मिलकर के कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अब आप खुद जो है बताते रहिए। न्यूक्लियोसाइड किन किन का मिलके बना होता है, मैंने आपको बताया था, एक तो सुगर, एक तो उसमें क्या होती है शर्करा, और एक होता है नाइट्रोजनी क्षार। ये दोनों जो है वो उसमें पाए जाते हैं। अब इससे पूछा है कि किससे नहीं बना होता, कौन सी चीज इसमें नहीं होती, तो याद रखना न्यूक्लियोसाइड में जो है वो स से सुगर होता है, ठीक है। इसमें सुगर होता है, इसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, लेकिन इसमें फॉस्फेट जो है वो नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, टाइड। टाइड मतलब तीनों, टाइड मतलब तो क्या याद रखना है कि जिसमें तीनों होते हैं, और साइड में जो है वो सुगर और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे ही आने, एक क्वेश्चन आपके डीएनए से आना है, तो मैंने आज जो है वो डीएनए टॉपिक ही लिया है। मैंने कहा देखते हैं कितना कुछ याद है आपको, और कोशिश की मैंने कि ज्यादा सिंपल भी नहीं बताऊं और ज्यादा हार्ड भी नहीं बताऊं, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बताऊं जो थोड़ा सा टफ पड़ जाए आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए डीएनए के बारे में असत्य कथन जो है वो छांटिए। तो भाई तीसरा क्वेश्चन है कि असत्य कथन जो है वो डीएनए के बारे में कौन सा है, आप खुद पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा कि इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो भाई आपको पता है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। भाई मेरे को तो लग रहा है कि फ्रेडरिक मिश्र ने की थी, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। तीसरा है ग्वानिन तथा साइटोसिन के मध्य क्या 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होगा कि एडेनिन और थाइमिन जो होता है उसके बीच में तो होते हैं 2 डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है उसके बीच में जो है वो 3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये भी सही बोल रहा है। डीएनए का संश्लेषण जो होता है वो 3 से 5 दिशा में क्या होता है क्या, तो ध्यान रखना हमेशा संश्लेषण की जो दिशा होती है, डीएनए के संश्लेषण की जो दिशा होती है वो दिशा हमेशा और हमेशा जो है वो कौन सी होती है, 5 से 3 डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना 5 से 3 दिशा में ही जो है वो डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, आरएनए से संबंधित असत्य कूट जो है वो क्या है, कि कौन सा इनमें से 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण जो नक्शा प्रोवाइड करता है, संदेश वाहक होता है। इसके बाद में आरआरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। टीआरएनए जो अमीनो अम्ल का वाहक है। तो बिल्कुल यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है, कि एमआरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का क्या होता है, संदेश वाहक होता है। जो आरआरएनए होता है, एम को तो मैसेंजर कहते हैं, जो आर होता है इसको बोलते हैं अपन राइबोसोमल आरएनए। आर जो होता है उसको अपन कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और यह राइबोसोम पर पाया जाता है, और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है वो स्थान प्रदान करता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको कहीं मिल जाए, ठीक है, लेकिन मैंने और जो अदर क्वेश्चंस ऐड किए हैं उसमें काफी अच्छे और काफी अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो ऐड किए। जब आप वो बुक देखोगे तब आपको पता चल जाएगा क्या अलग क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है। टीआरएनए जो होता है वो अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर टीआरएनए जो है वो अमीनो अम्ल के वाहक होते हैं, यानी कि वो अमीनो अम्ल को साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य से राइबोसोम पर लेकर आते हैं, और राइबोसोम जिसे अपन प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है वहां ये चीजें होती है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में देखिए चारगॉफ के नियम से संबंधित असत्य जो कथन है वो कौन सा है। चारगॉफ का नियम मैंने आपको बताया था कि हमेशा चारगॉफ के नियम के अनुसार a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी होता है, यानी कि a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, है ना। ये याद रखना चारगॉफ जो होता है उसके नियम के अनुसार जो है वो a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, हमेशा जो है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है ना।
आगे देखिए, तो चारगॉफ के नियम के अनुसार कौन सा जो है वो असत्य कथन है, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है। तो इस नियम के अनुसार प्यूरिन पायरिमिडीन के बराबर होता है। तो आपको ये चीज तो आपको दिख ही रही होगी कि ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडीन है, ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडीन है, तो बिल्कुल ये दोनों बराबर है। ठीक है। दूसरी चीज, चारगॉफ का नियम का पालन सिर्फ डीएनए करता है। तो बिल्कुल यहां पर केवल जो है वो डीएनए जो होता है वो क्या करता है, चारगॉफ के नियम का पालन करता है। ठीक है, इसने असत्य पूछा है। चारगॉफ के नियम का पालन आरएनए भी करता है, तो ध्यान रखना आरएनए जो होता है वो कभी भी, याद रखना, आरएनए चारगॉफ के नियम का पालन नहीं करता, चारगॉफ के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है ना, ये सब बता रखे हैं मैंने आपको। ठीक है, अगर आपको इसका एक लेक्चर चाहिए तो वो भी मेरे पास पड़ा है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो पूरा जिसमें डीएनए आरएनए जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लगभग मेरे हिसाब से 1.5 आवर के आसपास का लेक्चर है, नहीं 1 आवर एंड 15 मिनट्स के आसपास का लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं आए कमेंट तो मैंने, तुम बताइए, पहले भी अगर तुमने जब लाइव में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था तो मैं लाइव बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चों को पढ़ाऊँ तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर नंबर्स मेरे पास में है तब तो कुछ पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। तो चारगॉफ के नियम का पालन जो है वो आरएनए नहीं करता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए तथा आरएनए के अणु क्रमशः होते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। डीएनए का 2 होते हैं, आरएनए का 1 होता है। फालतू माथापड़ी अपन को ज्यादा नहीं करनी। डीएनए से संबंधित असत्य कथन छाटे, इनमें से कौन सा जो है वो असत्य कथन है। तो डीएनए के दो हेलिक्स के बीच में जो है, दो हेलिक्स के बीच में, यानी कि दो हेलिक्स जो होते हैं उनके बीच में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, ये सत्य है असत्य आपको पता है। 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड, 10 जोड़ी नाइट्रोजन स्टार जो है वो दो हेलिक्स के बीच में जो है वो पाए जाते हैं, नहीं एक हेलिक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के मध्य 3.4 एंगस्ट्रम की लंबाई होती है। तो भाई दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम होती है। आपको पता है कि 10 न्यूक्लियोटाइड में जो है वो 34 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। तो एक की जो होती है वो कितनी होती है, 34/10, यानी कि लगभग 3.4 एंगस्ट्रम के आसपास की जो दूरी होती है वो पाई जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। डीएनए के एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के मध्य 34 एंगस्ट्रम की लंबाई होती है। तो बिल्कुल डीएनए के एक हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स, यानी एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है, ये भी सही है। नाइट्रोजनी स्टार डीएनए की रीढ़ बनाता है, ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि रीढ़ जो है ये इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें ध्यान रखना, रीढ़ जो बनाती है वो बनाती है एक तो बनाता है राइबोस शर्करा और दूसरा बनाता है फॉस्फेट, है ना। तो सुगर और फॉस्फेट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पर हो गया डी। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, आरएनए तथा डीएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, अगर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता तब तो वो होता ट्रांसलेशन, लेकिन अगर दोनों से ही पूरी प्रक्रिया के द्वारा अगर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो वो क्रिक के द्वारा एक प्रक्रिया थी जिसका नाम होता है केंद्रीय सिद्धांत, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। और ये सेंट्रल डॉगमा जो है वो प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, तो ये किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। और क्रिक के अनुसार जो है वो आरएनए और डीएनए जो होता है उससे प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से डीएनए में कौन सी शर्करा जो है वो पाई जाती है। तो डीएनए में इनमें से कौन सी शर्करा पाई जाती है, आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया था आपको कि राइबोज नहीं होती, इसमें क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज जो है वो पाई जाती है। ठीक है ना, बड़े सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तुम इतना कुछ बढ़ के जाते हो, लास्ट में तुम पता है क्या पूछा जाता है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा उसमें पाई जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है ओपन पढ़ के बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन लास्ट में आने जो है वो 80% तो वही क्वेश्चन आने सिंपल सिंपल से जो आपसे डायरेक्ट टिक होंगे।
ठीक है ना। और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जो है अगर कोई अभी भी कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो भाई टेस्ट की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके आप ऑफलाइन टेस्ट की जो है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको आज एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। सबसे वीडियो के लास्ट में जो है वो एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसका एक जो है व्हाट्सअप मेरे पास खुला हुआ है, ठीक है। मतलब वो व्हाट्सअप जो है वो उसका एक पार्ट मेरे पास भी खुला हुआ है, तो मैं उसमें से अगर तुम्हारे जब भी मैं बैठा रहूंगा फ्री रहूंगा तो उस टाइम में कुछ तुम्हारे अगर मैसेज होंगे, ठीक है, जिसमें अगर तुम्हारे पास में कोई डाउट है, ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछना है ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि नए डेटा पर है, तो आप मुझे बताइए, वहां पर भेजिए आप, ठीक है। मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि अगर कोई एग्जैक्ट डेटा जो है कहीं मिल जाए, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो ही बताएंगे जो जैसा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डीऑक्सीराइबोस हो गया। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन किस में डीएनए सघन रूप में पाया जाता है, तो याद रखना डीएनए सघन रूप में पाया जाता है गुणसूत्र में, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। जिसने सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ रखा है उनको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो जिसमें डीएनए सघन रूप से पाए जाते हैं वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये किसमें पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से डीएनए तथा आरएनए में समानता होती है, डीएनए तथा आरएनए जो है उसमें क्या सिमिलरिटीज पाई जाती है, ठीक है। तो देखो भाई डीएनए और आरएनए में एक समान शर्करा होती है या फिर एक समान पिरिमिडिन होता है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक समान पिरिमिडिन तो बिल्कुल नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो उपरोक्त सभी वाला आंसर तो वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या एक समान शर्करा होती है, तो एक में क्या होता है, राइबोज होता है और एक में डीऑक्सीराइबोज होता है, तो ये भी जो है वो आपका हो गया गलत। इसके बाद में तीसरा है न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर, तो ध्यान रखना चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सभी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनते हैं। तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से जो है वो क्या बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से जो है वो बनता है, याद रखना न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से ही आरएनए और डीएनए बनते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, है ना। तो देखो इस टाइप के अलग अलग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है अपन कोशिश करेंगे कि अब एग्जाम तक जो है वो, अगर तुम लोग लाइव में मैं देखूंगा कि तुम लाइव जुड़ पाते हो तब तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं इस टाइप रिकॉर्ड करके जो है वो मेरे पास में हर एक सब्जेक्ट के 10-10 जो है वो पड़े हैं वीडियोस, तो मैं कोशिश करूंगा कि 10-10 वीडियोस जो है उनमें से पर डे आपके लिए 2 से 3 वीडियोस जो है मैं अपलोड कर दूंगा क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब इसके बाद में निम्नलिखित में से डीएनए एक, चलिए निम्नलिखित में से डीएनए एक बहुलक है, बहुत बड़ा फर्जी क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड का ही बहुलक है, तो ज्यादा इसमें कोई माथापुड़ी अपन करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि सभी के सभी डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से ही बनते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के स्थानांतरण, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर, है ना। और ट्रांसफर का काम तो कौन कर सकता है भाई, केवल और केवल टी ही कर सकता है ना। निम्नलिखित में से डीएनए और आरएनए में शर्करा होती है, डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा जो है वो पाई जाती है, तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज होगी नहीं, ग्लूकोज पाई जाती है। और ये कितने कार्बन की श्रृंखला होती है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन की जो है वो श्रृंखला होती है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से आनुवंशिक पदार्थ का कार्य जो है वो कौन करता है, तो भाई आनुवंशिक पदार्थ हमेशा मुख्य रूप से डीएनए ही होता है, ठीक है ना। ये याद रखना डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है, अन्य आनुवंशिक पदार्थ जो है वो आरएनए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, तो अपन ने स्टार्टिंग में ही देख लिया, स्थान जो है वो उपलब्ध कराता है राइबोसोम, और राइबोसोम से संबंधित जो आरएनए है वो आरएनए है आर आर आरएनए, ठीक है। तो आर आरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
डीएनए के एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के मध्य की लंबाई, देखो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में जो है ये क्वेश्चंस बैठ जाए कि एक डीएनए हेलिक्स की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार हमारी जब ड्यूटी लगी थी गवर्नमेंट वीओ की, है ना, तो वो ड्यूटी लगी थी फर्स्ट ईयर वालों के जो एग्जाम थे उनमें, ठीक है। तुम में से कोई फर्स्ट ईयर वाले जो है वो शायद वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता है कि कुछ जगह जो है वो, जब मुझे पता चला इतने फर्स्ट ईयर में आने के बाद, जो पहले से फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी उनको ये नहीं पता डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, उनको ये नहीं पता डीएनए कहाँ होता है। जबकि मैं पहले ही लेक्चर में बताता हूँ कि जीन जो होती है वही डीएनए है ना। तो ये ऐसी चीजें उनको नहीं पता है, तो भाई जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो ये वीडियो देख लेना ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। क्लियर। तो डीएनए के एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के मध्य की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन से डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? एडेनिन ग्वानिन, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो भाई, पहला एडेनिन ग्वानिन तो होते ही है, ठीक है। इसके बाद में साइटोसिन और थाइमिन ये भी होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। उपरोक्त दोनों यानी कि ये दोनों ए और बी बिल्कुल होते हैं, लेकिन यूरेसिल होता है नहीं होता। तो उपरोक्त दोनों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा 18 का सी। आगे देखिए, असत्य कूट छाटिए, इनमें से कौन सा असत्य है वो देखते हैं। तो सुगर और नाइट्रोजनी क्षार क्या ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं? बिल्कुल, मेरे को तो सही पता है, ये मैंने बताया था आपको। टाइड में तीनों आएंगे, साइड में सिर्फ दो आएंगे। साइड में क्या आएंगे? सुगर और नाइट्रोजनी क्षार आएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फेट जो है वो मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ये आंसर सही है। एडेनिन तथा थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध जो है, क्या दो हाइड्रोजन बंध एडेनिन तथा थाइमिन के बीच में पाए जाते हैं? यस और नो? तो भाई एडेनिन और थाइमिन, ए डबल बॉन्ड टी, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सही आंसर है। ग्वानिन और साइटोसिन, क्या उनके मध्य एक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। तो असत्य कथन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा आपको दिखता है डी। आगे देखिए, डीएनए से संबंधित असत्य कथन। अब डीएनए से संबंधित आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनमें से असत्य कथन। क्या दो श्रृंखलाएं होती है? बिल्कुल सही है। क्या डीएनए के एक हेलिक्स के मध्य 34 न्यूक्लियोटाइड होते हैं? भाई साहब, 10 न्यूक्लियोटाइड की जगह 34 न्यूक्लियोटाइड इसने बोल दिया। तो देखो, कई बार अपन है ना पढ़ते टाइम में भी, जब जोश में होते हैं ना, एग्जाम टाइम में एग्जाम का फियर, ये एक चीज और करने वाला हूं मैं कि एक दो सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है, ठीक है ना, जो आपके एलएसए की सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनका पॉडकास्ट करेंगे अपन। पॉडकास्ट मतलब उनसे बातें करेंगे एक बार, यहाँ पर बुलाएंगे उनको, और उनसे जरूर आपके सामने जो है मैं एक दो वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जो एक दो टैलेंटेड स्टूडेंट है जिनका एलएसए में 2022 की भर्ती में जो है वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे। और लाइव जो है वो आपके क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम रहती है जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है। ये संडे के दिन करेंगे अपन, जिस टाइम में कोई ना कोई जो है वो एलएसए फ्री रहेगा। कोई ना कोई क्या, दो तीन एलएसए फ्री रहेंगे, तो मैं उन दो तीन सेलेक्टेड को 2022 रिसेंटली सेलेक्टेड को बुलाऊंगा और आपसे उनसे बात करवाऊंगी आपका जो एग्जाम फियर होता है उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो आपको यही दिख गई। आप क्या फटाफट में जब होते हैं ना तब ये नहीं पढ़ पाते कि उसने बोला 34 न्यूक्लियोटाइड, अपन सोचते 34 एंगस्ट्रॉम कुछ तो था, 34 एंगस्ट्रॉम था, अपन 34 न्यूक्लियोटाइड को सोचते हैं कि सही होगा। ये जो एग्जाम फियर होता है ना उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डीएनए संश्लेषण की क्रिया 5 से 3 दिशा में होती है, सही है। डीएनए की सीडी जो होती है, सीडी जो है वो नाइट्रोजनी क्षार बनाती है, तो बिल्कुल नाइट्रोजनी क्षार जो है वो सीडियां बनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है ये। तो इसने बोला असत्य, सिर्फ एक ही असत्य है और वो है क्लियर। आगे देखिए, 21वें में आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षार जो है वो नहीं पाया जाता? बड़ा सिंपल सा है, थाइमीन जो है वो डीएनए में होती है, आरएनए में नहीं होती। ज्यादा अपन माता बच्चे इसमें नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि एलएसए 2018 में यही क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। इतना कुछ पढ़ के जाते हो और क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होता है और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं होता या पाया जाता है, ठीक है। ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने, आप सभी को पता है। चारगॉफ ने अपना नियम दिया था। फ्रेडरिक मिश्र ने जो है वो डीएनए की सबसे पहले खोज की थी। वॉल्डेयर ने जो है वो गुणसूत्र की सबसे पहले जो है वो गुणसूत्र जो है वो नाम दिया था। इसके बाद में
निम्न में से डीएनए के बारे में सत्य कथन नहीं है, ठीक है ना। असत्य कौन सा है? यह दोहरी कुंडली संरचना है, यह दोहरी कुंडली संरचना पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। चारगॉफ का नियम का पालन करता है, ये भी सही है। इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, गलत है, क्योंकि इसमें पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और पिरिमिडीन सारक जो होते हैं, इनमें टी और सी होते हैं, तो बिल्कुल थाइमीन और साइटोसिन जो होते हैं पिरिमिडीन सारक होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन, डीएनए की बैकबोन जो होती है वो किससे बनी होती है? ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, कि डीएनए की बैकबोन जो होती है वो किससे बनी होती है? जिन्होंने स्ट्रक्चर देख रखा है उनको पता है इस टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, ये बैकबोन है। और ये बैकबोन मैंने आपको बताया था कि ये बैकबोन जो होती है ये किससे बनी होती है? ये एक तो होता है फॉस्फेट और दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार, इन दोनों से जो है वो मिलकर के इनकी बैकबोन बनी होती है। तो फॉस्फेट और सॉरी 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 नाइट्रोजनी क्षार तो यहाँ होते हैं, फॉस्फेट और सरगरा, ठीक है। वेरी सॉरी, तो देख लो, ऐसे कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। नाइट्रोजन क्षार ये होते हैं, एक तो फॉस्फेट और एक शर्करा जो है, ये दोनों जो होते हैं ये बनाते हैं डीएनए की बैकबोन, ठीक है। तो डीएनए की बैकबोन जो होती है वो कौन बनाता है? डीएनए की बैकबोन जो होती है एक तो शर्करा बनाती है, और एक जो है वो डीएनए की बैकबोन बनाती है फॉस्फेट, ठीक है ना। तो शर्करा और फॉस्फेट, यहाँ पर ये आंसर इसका सही है। शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार ये दोनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड, ये होती है बैकबोन, और यहाँ पर कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका सिंपल सा ए। और इसी के साथ में आज का जो है ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू। ये मैंने आपको बोला था कि इस नंबर के व्हाट्सअप जो है मेरे पास में ऑन है, ठीक है। तो इस पे आप कॉल करोगे तो शायद मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन इसके व्हाट्सएप पे अगर आप किसी भी क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर आपको एमसीक्यू बुक जो आई है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी मैंने उसका आज तो पोस्टर नहीं किया है अभी इसमें शामिल, बट अगले लेक्चर में आपको उसका पोस्टर भी बता दूंगा। डॉक्टर राकेश जी पूनिया और डॉक्टर सुरेश पलसानिया के द्वारा जो है वो बुक वो लिखी हुई है, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगी वहां पर, और आप जो है उसमें से उसमें जो है वो क्वेश्चंस उसमें से देख सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो वो एमसीक्यू बुक जो है अगर आपको मंगवानी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका व्हाट्सअप मेरे पास भी ऑन है, ठीक है। तो आप चाहे तो अगर कोई क्वेश्चन है एमसीक्यू बुक के अलावा, आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है, तो भी आप जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। 7877445621। और इसी के साथ में इस कथा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से किसी और लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।